हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन ग्लाइकोलिसिस प्रोडक्शन ऑफ pyruvic acid from glucose involves a chain of 10 reactions. Each individual reaction needs, and the options are 1 molecule of ATP, second option is 1 molecule of ADP, third is 1 molecule of NAD, and fourth option is 1 molecule of specific enzymes. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept is that कि हमें ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये पाथवे है क्या, कहाँ होता है, कौन कौन से स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हैं और उन स्टेप्स में क्या प्रोसेस होती है. सो ग्लाइकोलिटिक पाथवे और ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमें पता होना चाहिए. सो ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिटिक पाथवे इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और इसमें होता क्या है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल विच इज हैविंग 6 कार्बन्स, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvate and 1 pyruvate is having 3 carbons. So 1 glucose molecule is broken down into 2 pyruvate molecules into the cytoplasm of cell. But ये जो रिएक्शन है it occurs in 10 steps. ये रिएक्शन 10 steps में कंप्लीट होती है और इन रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. सो दीज आर 10 स्टेप्स विच आर एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड स्टेप्स. सो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. सो अगर हम मोटा मोटा इस प्रोसेस को देखें तो इसमें होता क्या है 10 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप में होता है कि ग्लूकोज का फोस्फोराइलेशन हो जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फोस्फेट. अगर हम इसको देखें इन अ सिंपल वे तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज 6 फोस्फेट में. सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा एंड द आइसोमराइजेशन इज फ्रक्टोज. इसका फ्रक्टोज है और ये चेंज हो गया इनटू द फ्रक्टोज 6 फोस्फेट. अब थर्ड स्टेप में फिर से फोस्फोराइलेशन होगा और फ्रक्टोज चेंज हो जाएगा इनटू द फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट. तो यहाँ पे बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट. अब क्या होगा, ये जो 3 स्टेप्स है तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे फोस्फोराइलेशन हुआ और यहाँ पे होगा क्या कि ये फोस्फेट जो ऐड हुआ ग्लूकोज में ये आएगा एटीपी के हाइड्रोलिसिस से. सो एटीपी ब्रेक होगा, इट विल रिलीज एडीपी, फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट एंड एनर्जी. तो ये जो फोस्फेट और एनर्जी है ये ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में काम आएगी. जो ये सेकंड स्टेप है इसमें क्या हो रहा है आइसोमेराइजेशन. सो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज द आइसोमेरेज एंजाइम. सो यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा. जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे फिर से फोस्फोराइलेशन हुआ, एटीपी चेंज हुआ एडीपी और फोस्फेट में और जो एनर्जी और फोस्फेट है वो फ्रक्टोज के साथ मिलके फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट बनाने में काम आ गई. और जो ये वाला स्टेप है इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ये वाला एंजाइम यहाँ पे होगा. और जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ऑल्सो कैटेलाइज्ड बाय द काइनेज एंजाइम. काइनेज एंजाइम फोस्फोराइलेशन कराएगा. सो यहाँ पे है हेक्सोकाइनेज एंजाइम. तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अभी 3 ही स्टेप्स डिस्कस किए तो तीनों स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम यूज हो रहे हैं. हेक्सोकाइनेज, देन आइसोमेरेज, देन फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. और आप देख रहे हैं कि इनमें फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हो रही है. अब जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उनमें एटीपी रिलीज होगी. तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी. जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट है ये टूट जाएगा इनटू द 2 molecules ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स. तो एक तो बनेगा आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट and 1 molecule of DHAP means dihydroxyacetone phosphate. Each is having 3 carbon और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. सो दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर. अब ये जो स्टेप है स्प्लिटिंग वाला इट इज ऑल्सो एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज द एल्डोलेज एंजाइम. तो ये स्प्लिटिंग है और इसमें एक और एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज एल्डोलेज. फिर क्या होगा
कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इट विल बी चेंज्ड इनटू द, ये चेंज हो जाएगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट. नाउ इट इज ऑल्सो अ 3-कार्बन कंपाउंड. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट है, बट दिस फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय द H3PO4. दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहाँ से आया. एंड इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एल्डिहाइड से यहाँ पे ग्लिसरेट बना है, ग्लिसरिक एसिड बना है, ये आयोनिक फॉर्म है एसिड की, ग्लिसरेट. तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो क्या होता है, एल्डिहाइड से एसिड बनते समय ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के समय यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, तो वो हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव के साथ मिलके बना लेती है NADH प्लस H पॉजिटिव. सो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NADH का प्रोड्यूस होगा. एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द phosphorylation as well as the oxidation. So this is oxidative phosphorylation. ठीक है. यहाँ पे अब आप नेक्स्ट, यहाँ पे भी जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज द, यहाँ पे देखिए आप डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है जो कि इसके अंदर ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी एंजाइम इन्वॉल्व होगा एंड दैट एंजाइम इज द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे होगा. अब आगे के जो सब स्टेप्स होंगे उनमें क्या क्या होगा तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये चेंज होगा इनटू द 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अब यहां से देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे इसके पास, लेकिन यहाँ पे एक फॉस्फेट है, तो जो एक फॉस्फेट रिलीज हुआ वो ADP के साथ कंबाइन करके ATP बना लेगा. So this is substrate level phosphorylation. फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट will be changed into its isomeric, जो 3 वाला फॉस्फेट है ये अपने 2 वाले पोजीशन पे जाके 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा. So 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा यहाँ पे. फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा into the फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम PEP लिखते हैं, 3 कार्बन चल रहे हैं. देन यहाँ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से एक फॉस्फेट और निकलेगा और ये एक ATP के सिंथेसिस में यूज हो जाएगा एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट. तो ये 10 स्टेप्स हैं. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर स्टेप के अंदर ATP रिलीज नहीं हो रही है, ATP रिलीज हो रही है कहाँ कहाँ, एक तो इस वाले स्टेप के अंदर और एक इस वाले स्टेप के अंदर. सो इन 2 स्टेप्स में ATP रिलीज हो रही है. तो पहला जो ऑप्शन हमें दिया है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP चाहिए हर स्टेप के लिए, हर रिएक्शन के लिए, तो ATP सिर्फ इन 2 स्टेप्स के अंदर चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड. इन स्टेप्स के लिए ATP यूज होगा. फिर जो बाकी ये 2 सब स्टेप्स हैं इनके अंदर ATP रिलीज होगा और NAD की फॉर्मेशन तो कहीं होगी ही नहीं, NADH की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि हर स्टेप के अंदर ATP नीड होगी, तो ये नहीं है ऐसा, सिर्फ 2 ही स्टेप्स के अंदर ATP की नीड होगी. नेक्स्ट कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP, ये भी नहीं रिक्वायर्ड है हर स्टेप के अंदर. 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, इट इज रिक्वायर्ड ओनली द 1 स्टेप जहाँ पे NAD कन्वर्ट होता है NADH में. सो ये भी गलत हो गया. बट हर रिएक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं. जैसे हमने यहाँ पे कुछ ही स्टेप्स में एंजाइम्स के नाम डिस्कस किए तो हमने देखा कि हर स्टेप में एक अलग एंजाइम यूज हो रहा है. सो ईच रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम. सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.